जन सुनवाई शुरू होते ही सबसे ज़्यादा भरमार होती है अवैध कब्जा की। ज़मीन में ज़बरदस्ती कब्जा करने वाला कौन होता है? कोई अपना होता है, पड़ोसी होता है। ये महिला आई हैं आज रायपुर करचुलियान से, रीवा कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में आई हैं गुहार लेकर। क्यों आई हैं? क्योंकि सोचिए, जहाँ पे ये रहती थी रात के 12 बजे इनका एक पड़ोसी है, इनकी ज़मीन पर कब्जा कर लेता है। यानी जब ये सो रही होती हैं तब इनका पड़ोसी कब्जा करने की कोशिश करता है। क्या है पूरा मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मीना नट, पड़रिया से। कहाँ से आई हैं? पड़रिया से, पूर्वा पड़रिया। तहसील कौन सी है? रायपुर करचुलियान। क्या है मामला, क्यों यहाँ? मामला ये है कि मेरे मकान के सामने बारी लगा लिए हैं, जाली। निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है ना। कौन लगाया है? मनभरन नट। जमीन आपकी है सामने? हाँ, मेरी जमीन है, आबादी भी बनी हुई है। ये कौन है मनभरा? चाचा ससुर हैं। कब से जमीनी विवाद चल रहा है? अरे ये तो 5-6 साल से चल रहा। बोलता है कि मुझको 1 एकड़ चाहिए, इतना जमीन नहीं है। तो जबरदस्ती रात में। आपकी जमीन में क्यों कब्जा कर रहा है? क्या बोलते हैं ये मेरी जमीन है? हाँ, बोलते हैं मेरी जमीन है। मेरे ससुर नहीं है, मेरे आदमी बाहर रहते हैं। और मेरे कभी कब्जा किया है? नहीं, पहले कभी नहीं किया है। जब से हम लोग आए हैं 15-16 साल होगा, कभी नहीं किया है। जाली लगाया है। तो अब निकलते कहाँ से हैं? निकल के पीछे कैसे आए हैं? रोड में एकदम आपके गेट में जाली लगा? हाँ, लगा दिया। सरपंच से बोले, सरपंच भी नहीं सुना। सेक्रेटरी को बोले, सेक्रेटरी, पटवारी भी, कोई नहीं सुना। गांव के भी आदमी नहीं आए। उससे डरते हैं, वो गाली देता है तो। और डंडा लेकर इसको देवरानी को मार रहा था। ये आपकी देवरानी है? हाँ, पहली बार आप आए हैं यहाँ? हाँ, पहली बार आए हैं। और मेरी सास घर में नहीं है। तो 5-6 साल से विवाद चल रहा है, तो कहाँ 5 साल गए? पहले मार चुका एक बार। हाँ, जमीन को लेकर? हाँ, वही जमीन के पीछे। फिर 100 बारी लगा दिया है, जाली। रात में लगा है, 12 बजे रात। उसके घर के सब मिलके, फैमिली। इसके पहले कहीं शिकायत की है आप? नहीं किए कहीं। सोचे कि होगा, नहीं करेगा, मान जाएगा। अब लड़ाई नहीं किया है, करेगा तो नहीं किए शिकायत। अब कर रहे हैं तो कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ पे दे आए? हाँ, यहाँ पे दे आए। क्या बोले कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब बोले जाओ 2-3 दिन में देखो। थोड़ा सा दिखाइए ना बारी जिस तरह से लगाया है। ये मैं कहूँगा थोड़ा सा इसको दिखाने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, ये इनका सामने घर है और इस पे किस तरह से इन्होंने बारी लगाई है। पूरा एकदम तार से चारों तरफा गूंथ दिया है। यूँ कहें कि इस पे आदमी तो आदमी, कोई व्यक्ति भी बाहर नहीं निकल, वो कोई छोटा सा पक्षी भी इससे बाहर नहीं निकल सकता है। इस तरह से बनाया गया है। सोचिए, ये इनके अपने हैं, चाचा ससुर हैं, और चाचा ससुर किस प्रकार कर रहे हैं, जबकि ये कह रही है कि वो मेरी ज़मीन है। आपकी ही ज़मीन है हाँ, ना? आबादी भी बनी है, मैं कापी भी ली हूँ, मेरे सास के नाम पे है। ठीक है। कलेक्टर साहब यहाँ क्या बोले? कलेक्टर साहब बोले जाओ, फिर हम देखते हैं। ठीक है, अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। जमा करा लिए कलेक्टर साहब, अब बोले जाओ तहसीलदार के पास चले जाओ। ठीक है। क्योंकि महिला हैं, अकेले भटक रही है, पति बाहर कमाता है, करे तो करे क्या, क्योंकि निकलने के लिए रास्ता नहीं होगा। इंसान है, कहीं ना कहीं से निकलेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि इनके मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ मैं नीरज, रीवा। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चिरहुला, रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक